बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विथ रूना। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी, जो कि बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में कढ़ी बनेगी। बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी तकरीबन 1 किलो मैंने दही ले लिया, जिसमें 1 कप मैंने बेसन जो है वो अच्छे से बीट करके और कुटी हुई लाल मिर्च, जस्ट हल्दी, तकरीबन आधे घंटे तक मैंने इनको पकाया है। और फिर इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज हो गई और लहसुन हो गया और हरी मिर्च, वो आप इसमें ऐड कीजिएगा। मज़ीद 1 घंटे तक आप इसको पकाइएगा। तो जी कढ़ी हमारी पक रही है और पकोड़ों का जो है बैटर वो तैयार हो रहा है। तो पकोड़े तो सभी को बनाना आते हैं। तो जस्ट धनिया, पुदीना, हरा मिर्च, प्याज वगैरह, साबुत धनिया, कुटी लाल मिर्च, यही मसाले, नमक ऐड किया है। बैटर को थोड़ी देर रख दिया। मीठा सोडा इसमें ज़रूर यूज़ कीजिएगा, वरना जो है आपके जो पकोड़े हैं ना वो कढ़ी में हार्ड बनेंगे, जो कि खाने वालों को बड़ा ही गुस्सा आता है। कुछ लोग कढ़ी बड़ी ही मज़े के बनाते हैं, लेकिन जब पकोड़े उनके खाएं तो ऐसा लगता है कि जैसे पत्थर पड़े हों। पकोड़े टूटते ही नहीं है, टूटते हैं तो कच्चे होते हैं। तो जी मीठा सोडा ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा इसमें, ताकि पकोड़े अच्छे सॉफ्ट बने। तो जी पकोड़े जो है वो फ्राई हो रहे हैं। और मैं आपसे दूसरी बात शेयर करूं तो जी आज हस्बैंड ने कहा कि भाई चलते हैं, थोड़ा राउंड लगा के आते हैं बाइक पे, गर्मी है, बाहर की हवा खा के आते हैं। तो दिल में कुछ तो मैं समझ गई थी कि ज़रूर कोई ना कोई तो काम ज़रूर होगा, जिस तरह ये लेके जा रहे हैं। तो जी आगे हम आपसे शेयर करते हैं वीडियो। तो जी यहाँ पे जो है वो पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। जब टोटली पकोड़े फ्राई हो गए थे, कढ़ी भी पूरी तरह तैयार हो गई थी। जो पतीला था वो मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि कढ़ी को अच्छे से खूब 2 घंटे पकाया है मैंने, तो आधी रह गई थी कढ़ी। तो मैंने सोचा क्यों ना अलग से दूसरे देगचे में कढ़ी को ऐड कर देते हैं। तो जी अब जो है इसमें हम पकोड़े ऐड करेंगे, जो कि बड़े सॉफ्ट और ज़बरदस्त खाने में होंगे। इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कढ़ी हमेशा मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ, क्योंकि फिर अड़ोस पड़ोस में हर जगह और जो भी जानने वाले होते हैं वहाँ भी देनी पड़ती है। भाई कढ़ी तो कढ़ी है, कोरमा बना लें, बिरयानी बना लें, चाहे आप कुछ बनाएं, लेकिन जी कढ़ी की तो बात ही अलग है। तो जी अब आता है पॉइंट इसके तड़के का, जो कि मेन पॉइंट है। तड़के के बगैर तो हर बात अधूरी होती है। तो जी 1 कप ऑयल ले लिया है, 2 मीडियम साइज़ के मैंने लहसुन की गठियाँ ले ली। और जैसे ही ज़ीरा और लहसुन लाइट ब्राउन हुए, हमने इसमें लौंग की मिर्च ऐड कर लिए, कड़ी पत्ता ऐड कर लिया है। जी बड़ा ही साउंड ज़बरदस्त ये लगता है माशाल्लाह से। ये जो तड़का होता है ना, कुछ लोगों को तो बड़ा ही पसंद होता है। तो जी जो है तड़का बन गया है। अब जो है ज़बरदस्त ये जो साउंड होता है, ये बड़ा ही प्यारा लगता है। तो पंजाबी स्टाइल की कढ़ी रेडी हो चुकी है। ज़रा सा ऑयल भी हम क्यों वेस्ट करें जी, यही जो फ्राई पैन होता है जिसमें तड़का लगाया, थोड़ी सी कढ़ी इसमें ऐड करेंगे। और गरम फ्राई पैन है, तो दोबारा से वो कढ़ी इसमें ऐड करेंगे, ताकि जो तड़के की खुशबू है, महके, वो इसमें कायम और दायम रहे कढ़ी में। वो इसी कवर कर देंगे। कढ़ी हमेशा तड़के के बाद 8 से 10 मिनट के बाद ही आप जो है वो डिश आउट किया करें। ज़बरदस्त। तो जी अब आती है बारी सरप्राइज़ की। हस्बैंड की तरफ से शकूक तो दिल में पैदा हो गए थे कि यकीनन लेके जा रहे हैं तो कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगी। तो जी यहाँ पर जब हम आए तो एक बड़ी सी शॉप थी और वहाँ पे इन्होंने ला के खड़ा कर दिया। मैंने कहा जी कहाँ लेके जा रहे हैं आप, क्या लेना है? तो इन्होंने कहा कि भाई आप फिश देखें, फिश कौन सा अच्छा लगता है आपको? तो भाई वही कि दिल में कुछ होता है। किचन की चीज़ें हो और जी फ्रिज हो तो दिल कैसे ना मचला है। तो मैं तो बड़ी ही खुश हो गई। मैंने कहा चले भाई, पुराने फ्रिज से थोड़ी ये है कि आज़ादी मिल जाएगी और न्यू फ्रिज घर में आ जाएगा।
तो जी पसंद करने की जब बारी आई तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भाई कौन सा फ्रिज पसंद करें, किस रेंज के हिसाब से बताइए, मीडियम साइज़ का फ्रिज लेना है या छोटे साइज़ का। इन्होंने बोला नहीं, जो आपका दिल करे आप वो ही फ्रिज पसंद करें, मैं आपको दिला देता हूँ। तो जी हस्बैंड के लिए दिल से दुआएं भी निकली। तो जी फ्रिज मैं इधर पसंद ही कर रही थी, तो काफ़ी फ्रिज मैंने यहाँ पर चेक किए, क्योंकि जो औरतें जब फ्रिज चेक करती हैं तो लाजमी बात है, जो अंडे रखने वाली स्टैंड होते हैं, सब्ज़ी रखने वाले बॉक्स होते हैं, सब कुछ अच्छे से चेक करने पड़ते हैं कि भाई रेगुलर मुझे जो है कौन सी चीज़ इजी रहेगी। और यहाँ पे जो ऑप्शन मिल गए पसंद करने के, तो लाजमी ही बात है कि मुझे अपनी पसंद का ही फ्रिज लेना था। तो जी अच्छे से फ्रिजों की छानबीन करने के बाद फाइनली मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैंने इनसे कहा कि मुझे ये फ्रिज बहुत ही पसंद है और मैं यही लूँगी। अब जो ज़िद बहस थी वो ये चल रही थी कि भाई किचन में तो इतनी जगह नहीं है, क्योंकि आप फुल साइज़ का फ्रिज ले रही हैं, लेना भी फुल साइज़ का फ्रिज है क्योंकि पसंद वो आ गया है, रखने की जगह नहीं है। बाहर सहन में जो है गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, हीट है, फ्रिज की साइडें वगैरह वायर वगैरह जो है वो ख़राब हो जाएंगी। तो भाई जो चीज़ पसंद कर ली एक बार तो फिर क्या, जो दिल को लग जाए चीज़ तो लेना तो वही था जो फ्रिज पसंद किया था हमने, और वही लिया। तो जी मैंने इनको कहा कि चले मुझे ये फ्रिज पसंद है, और मेरा काम था भाई सिलेक्ट करना अब इनका काम आ गया पेमेंट करना। तो जी अच्छे से जो है अब ये पैकिंग शेकिंग कर रहे थे फ्रिज की, तो मुझे इन्होंने कहा कि अब आप यहाँ अपना आराम से बैठें, आपका काम हो गया, आपने सिलेक्ट कर लिया कि आपको कौन सा फ्रिज लेना है। तो जो है अब मेरा काम है, मैं पेमेंट वगैरह करवाता हूँ और फ्रिज अच्छे से पैक करवा लूँ ताकि लेके जाने में आसानी हो जाए। तो बालात साहब जो हैं इधर अपनी ही मतलब की चीज़ें ढूंढ रहे थे, स्पीकर वगैरह साउंड वगैरह इनको पसंद आ रहे थे। तो भाई बालाज अपने काम में मगन है और मैं दिल में खुश भी हो रही थी कि चले भाई फ्रिज मेरा चेंज हो रहा है, तो जाके अपनी पसंद से जो है इसमें चीज़ें वगैरह बड़े प्यार से मैं सेट करके रखूँगी। तो जी फाइनली अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि फ़्रिज घर में आ गया, और ये कज़न है मेरे साथ में जो ये फ्रिज लेके आ रहे हैं। तो भाई कहते हैं ना कि ये हसनैन माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा भाई है मेरा, और यहाँ जो भी है ये सभी बड़े ही अच्छे हैं। जब भी घर में ऐसा कोई काम होता है तो हम एक दूसरे के पास एकदम यूँ आ जाते हैं, यही प्यार मोहब्बत और एका होता है। तो जी ये देखिए सहन है ऊपर, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब वो फ्रिज इसके आगे बड़ा ही छोटा लग रहा है। तो जी हसनैन भाई जो हैं बड़े ही प्यारे, बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह से। तो ये के साथ लेकर आए ये बाबर है। तो जी जब सहन में लेके आए तो देखा बड़ी ही गर्मी है, सही कहा था दुकान वाले ने कि मत रखिएगा। अब भाई क्या हुआ, किचन में भी नहीं आया, किचन का दरवाज़ा छोटा, फ्रिज फुल साइज़ का। तो जी फाइनली ये डिसाइड हुआ कि भाई रूम में रखा जाएगा। और ये राजा भाई, मुबारक चचा है, नदीम भाई है साथ में, सभी ने बड़ी ही हेल्प करवाई फ्रिज को लेके आने में। भाई फ्रिज वजनी भी तो इतना था, फुल साइज़ का माशाल्लाह से फ्रिज। तो जी अब इनबॉक्स हो रहा है और जी अब इसकी पैकिंग शेकिंग खुल रही है। अम्मी ने भी नहीं देखा था, वीडियो कॉल पे दिखाया था अम्मी को फ्रिज मैंने, तो मैं चाह रही थी कि जल्दी से पैकिंग इसकी हटे तो मैं अम्मी को जो है फ्रिज दिखाऊं। तो जी यही डिसाइड हुआ कि फ्रिज जो है वो रूम में रखा जाएगा। लाजमी बात है, इतनी महंगी चीज़ है और इतनी अच्छी चीज़ है तो हिफाजत करना तो बनता है। तो जी ये ले, अच्छे से इन्होंने पैकिंग वगैरह हटा दी है। अब आप देखें मेरी चॉइस। तो
जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी को भी बहुत ही पसंद आया और काफ़ी सारे फ्रिज मैंने आपको वीडियोस में दिखाए थे। मुझे ये बड़ा ही पसंद आया और मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं कभी भी लूँगी तो जंबो साइज़ का फ्रिज इस तरह लूँगी और कलर जो मैं है यही लूँगी। तो जो भी फ्रिज थे वो भी अच्छे थे, पर मुझे ये कलर बड़ा ही प्यारा लगा था और घर पे लेके आने के बाद भी दिल बड़ा ही मुतमईन था कि मैंने अच्छी चॉइस जो है वो सिलेक्ट की है। जो भी आ रहे थे उनको पसंद आ रहा था। हमारी गली में माशाल्लाह सभी में बड़ा ही एकता है, प्यार है, मोहब्बत है। हम कभी भी कोई चीज़ लेते हैं तो एक दूसरे को मुबारकबाद ज़रूर देते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात होती है ये। तो जी यहाँ पे जो है पैकिंग है शेकिंग है मैं खोल रही हूँ ताकि मैं अच्छे से बॉक्स और देख सकूँ और जी मैं दूसरे ही दिन जाऊं और अच्छे से अपनी सब्जियां वगैरह फ्रूट्स वगैरह जो भी सामान है सारे लेकर आऊं और अपने फ्रिज में बिल्कुल आराम से तरतीब से सारी चीज़ें जो है वो सिलेक्ट करके रखूं। तो जी हस्बैंड इधर हेल्प करवा रहे हैं और हम चेक कर रहे थे और मुझे ये पता नहीं था कि डीप फ्रीज़र में भी लाइट्स लगी हुई हैं। जब इन्होंने ऑन किया फ्रिज तो जी मैंने इनको कहा कि चले ये तो बड़ी ही अच्छी बात है कि डीप फ्रीज़र में ऊपर भी लाइट वगैरह लगी हुई है। तो माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर में चीज़ आती है तो बड़ा ही खुश होते हैं। तो मेरा यही होता है कि घर में मैं जब भी कोई सामान लेती हूँ तो मैं बच्चों में खैरात ज़रूर करती हूँ, ये मेरी एक आदत है। तो बस अब यही तैयारी है कि मैं ये है कि अम्मी ने कहा था कि बेटा आप खैरात करें बच्चों में जितना आप कर सकते हैं। तो ये सारी लाइट्स मैंने ऑफ़ की थी। फ्रिज की लाइट भी बड़ी ही ज़बरदस्त थी माशाल्लाह से और डीप फ्रीज़र की लाइट भी बहुत ही अच्छी थी। तो आपसे ज़रूर बताइएगा कि आपको फ्रिज ये कैसा लगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और जी अल्लाह ताला सबको ढेरों सारी खुशियाँ दे, परवरदिगार सबको ही खुश रखे। और जी अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।